साईं, तुम तो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे ना? हाँ। तो फिर रुक क्यों गए? इंसान के रुकने का सवाल क्यों गुरुदेव, जबकि इंसान की जिंदगी रुक जाती है। साईं, तुम्हारी आंखों में आंसू? गुरुदेव, इंसान का दुख दर्द देखकर कभी कभी पत्थर भी पिघल जाता है। फिर इंसान तो मोम का पुतला है, उसका पिघलना स्वाभाविक ही है। लेकिन तुम ही तो कहते हो साईं कि समाज का मार्गदर्शन करने वालों को कभी पिघलना नहीं चाहिए। फिर भी समाज में जो दुख दर्द भरा है उसे देखकर मार्गदर्शक भी पिघल जाता है। तुम किसके दुख दर्द की बात कर रहे हो साईं? जब अपना कोई दुख देता है तो इंसान दुखी होता है गुरुदेव। दोस्त दुश्मन बन जाता है तब इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है। जब विश्वास ही विश्वासघात करता है तब इंसान के दिल को चोट पहुंचती है। जब हमारा अपना पराया हो जाता है तब इंसान को लगता है कि वो अपने ही देश में परदेसी हो गया है। और जब बेटा अपने माँ बाप का कृतज्ञ हो जाता है तो मालिक दुखी होता है गुरुदेव। मालिक भी सोचता है कि उसने ये कैसा इंसान बनाया है जो रुपए पैसे को अपनी माँ से, अपने पिता से ज्यादा अहमियत देता है। ये कैसा इंसान है जो पराई स्त्री के आकर्षण में आकर अपने माता पिता को ठोकर मारता है। मालिक को विश्वास ही नहीं होता गुरुदेव, विश्वास ही नहीं होता कि जिस माता पिता ने अपने बेटे की जिंदगी सुखी बनाई, खुशहाल बनाई, उन्हीं की जिंदगी को बेटा दुखदाई बनाता है। तो ऐसी संतान होकर भी नहीं होने के बराबर है साईं। मां की ममता क्या होती है, इस बारे में एक कहानी याद आई। एक बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी पत्नी का दिल नहीं भरा। वो उसे बार बार कहने लगी कि तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपनी मां का हृदय ला कर दो। बेटा मां के पास गया और बेटे को सुखी देखने के लिए, सुखी करने के लिए मां ने अपना हृदय उसे दे दिया। अपनी पत्नी को अपनी मां का हृदय देने के लिए बेटा खुशी खुशी भाग रहा था कि यकायक उसे ठोकर लगी, वो गिर गया। मां का हृदय बोला, बेटा लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ गुरुदेव। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन अब उसकी मां वापस आने वाली नहीं थी। अब उसके इंतजार में मां आंखें बिछाए बैठने वाली नहीं थी। अब उसकी सुख शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करने वाली मां नहीं रही थी। उस बेटे के लिए सब कुछ खत्म हो गया था गुरुदेव। गुरुदेव, घर को मंदिर बनाती है मां, घर को मालिक के परम धाम का स्वरूप देती है मां। अपने बच्चे और हर बाधा के बीच खड़ी होती है मां। घर परिवार संसार बच्चे इनके लिए जीती है मां। और बेटा अपनी ही मां को अपमानित करता है। सबका मालिक एक। सबका मालिक